हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज देख रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एग्जाम्पल 11। इसके पहले हम लोग एग्जाम्पल 10 देख लिए थे। क्वेश्चन आपका है, अब देखो ये आपका क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम आपका है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290। फाइंड टू कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव मींस सीक्वेंस में, consecutive means 1 3 5, मतलब कितना डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है। consecutive ऑड इंटीजर, consecutive ऑड पॉजिटिव, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290। क्वेश्चन का मीनिंग पहले समझ जाना है, ठीक है। सॉल्यूशन सपोज कर लो, सपोज टू consecutive, suppose to consecutive or positive, suppose to consecutive or positive integers be the x and x plus 2, ठीक है। एक्स और एक्स प्लस 2 क्यों अपन लेंगे, टू का डिफरेंस आपका होना है। टू कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव, टू का डिफरेंस होना है। फर्स्ट अगर एक्स है, सेकंड एक्स प्लस 2 आपका होगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन sum of whose square means x square plus x plus 2 whole square is equal to 290 आपका हो गया, ठीक है। x square plus x plus 2 whole square 290 हो गया आपका। सॉल्व करिए। x square किस फॉर्म में देखो आपका है, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में आपका है। क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। देखिए आप यहां एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 290 आपका हो गया। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आपका हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, 4x आपका हो गया, 4 हो गया। 290 ट्रांसपोज कर लो जरा लेफ्ट साइड में, 290 इक्वल टू 0 आपका हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस 4 माइनस 290 कितना हो जाएगा, 286 आपका हो गया इज इक्वल टू 0 आपका हो गया। अब यहां देखो आप, यहां देखिए आप 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 आपका है। अब देखिए 2 4 286 सभी में 2 कॉमन आपका है, 2 कॉमन फाइंड कर लो आप। अब 2 कॉमन फाइंड कर लो, 2 कॉमन फाइंड हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब यहां 286 को 2 से डिवाइड करो, कितना मिलेगा, 2 1 2 2 4 8 2 143 इक्वल टू 0 आपका होगा, ठीक है। 2 को ट्रांसपोज कर लो आप। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0/2। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कन्वर्ट आपका हो गया। अब आपको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना आपका है। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1,
b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -143। अब यहां देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 आपका है। अब यहां देख लो कोई भी नंबर आपका नहीं है, मतलब आपका 1 लेना अपने को है। एक्स स्क्वायर है, अपन देख लो एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर आपका होता है। तो a की वैल्यू 1 हो गया, b इक्वल टू 2 हो गया और c -143 हो गया। लगाइए बाय फार्मूला मेथड, बाय फॉर्मूला मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। वैल्यू पुटअप करिए आप, x इक्वल टू b मीन्स 2 प्लस माइनस b स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 143 बाई 2, a मीन्स 1। सॉल्व कर लो आप, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 प्लस, सॉल्व करिए 4 इंटू 3 12, 1 4 इंटू 4 16, 1 17, 4 इंटू 1 4 1 5 बाई 2 आपको। ठीक है, आपको फॉर्मूला मेथड लगा देना है। अब देख लो उसके बाद आगे आप x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ओवर 576 बाई 2 हो गया। अब देखो आपको पता है 576 किसका स्क्वायर आपका होता है, 576 24 का स्क्वायर आपका है। आपको कम से कम 25 तक स्क्वायर आपको तब याद होना चाहिए, 25 तक स्क्वायर आपको तब याद होना चाहिए। नहीं याद है तो इसको क्या कर देना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो या लॉन्ग डिवीजन से आप सॉल्व कर लेना। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 24 बाई 2, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन x इक्वल टू -2 प्लस 24 बाई 2, सॉल्व कर लो, -2 प्लस 24 24 माइनस 2 22 बाई 2 11 आपका हो गया, x इक्वल टू 11 आपका हो गया। एक बार टेकिंग निगेटिव साइड, टेकिंग निगेटिव साइड means x is equal to -2 minus 24 by 2, x is equal to minus 26 by 2 minus 13, x is equal to minus 13। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये निगेटिव आ गया, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नीचे लिख लेना पॉसिबल क्यों नहीं होगा, बिकॉज गिवन 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर आपका है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख लेना ऑड इंटीजर्स विद ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आप लिख सकते हो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज गिवन नंबर विद पॉजिटिव, नंबर आपको पॉजिटिव आपका होना है।
नंबर पॉजिटिव आपका होना है, ठीक है। फिर लिखिए टेकिंग x इक्वल टू 11, आंसर लिखिए 2 consecutive odd positive integers with the, अब देखो कितना कितना x और आपका क्या है, x प्लस 2 आपका है, x तो 11 है, x प्लस 2 कितना हो जाएगा, यानी देना x इक्वल टू 11 एंड x प्लस 2 मीन्स 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13 आपका हो गया। तो नंबर्स कितना कितना हो जाएगा, 11 एंड 13 आपका हो जाएगा। ये आपको करना, आपको देख लो आप, ठीक है, ये करना आपको है। यहां आपको जो निगेटिव साइन है उसको आपको रिएक्ट कर देना, हटा देना आपको है, ठीक है। कोई डाउट हो आप मुझे बता देना, कर लो। अब देखो आप लोग एग्जाम्पल 12 आपका, ठीक है, एग्जाम्पल 12 क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, देख लो आप। ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड whose breadth is 3 meter less than its length. Its area is to 4 square meter more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meter. Find its length and breadth. मतलब अपने पास क्या क्वेश्चन है, अपने पास एक रेक्टेंगुलर पार्क आपका है, देख रहे हो, उसमें क्या लिखा हुआ है देख लो आप। ब्रेथ जो है लेंथ से 3 कम है, ब्रेथ लेंथ से 3 कम आपका है, और क्या है, इसका जो एरिया आपको बन रहा है ये क्या है तुम्हारा, एक और ट्रेंगल कहां पर, उसके बेस पर देखो ट्रेंगल बन रहा है, बेस पर ट्रेंगल, आइसोसेलेस ट्रेंगल आपका है, बेस पर बन रहा है। और उस ट्रेंगल का क्या तुम्हारा है, रेक्टेंगल का जो एरिया आपका है ट्रेंगल से कितना है, 4 स्क्वायर मीटर मोर देन, ज्यादा 4 स्क्वायर मीटर आपको ज्यादा आपका है। ये जो एरिया इसका कितना ज्यादा है, 4 स्क्वायर मीटर आपका मोर देन आपका है। ये एल्टीट्यूड गिवन है कितना, 12 मीटर आपका है, एल्टीट्यूड आपको 12 मीटर है। क्या फाइंड करना है अपने को, है लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में आ जाइए। आपको बोला है कि ब्रेथ जो है लेंथ से 3 कम है, ठीक है, ब्रेथ लेंथ से 3 कम है, मतलब क्या हुआ, लेंथ जो है ब्रेथ से 3 ज्यादा आपका, 3 आपको मोर देन है। तो लिख लो सपोज ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x मीटर। ब्रेथ को x ले लो। अब देखो ब्रेथ क्या बोला है, लेंथ क्या बोला है, इसे 3 मीटर, ब्रेथ क्या बोला है, इसे 3 मीटर लेस देन है। हम लोग ब्रेथ सपोज कर लिए हैं, देन लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस 3 मीटर आपका हो जाएगा। अपन ब्रेथ को x ले लिए, ब्रेथ क्या तुम्हारा है, लेंथ से 3 कम है, अपन उल्टा ले लिए, ब्रेथ को x ले लिए तो लेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो गया, ये x हो गया, ये x प्लस x मीटर हो गया, ये x प्लस 3 मीटर आपका हो गया, ये एल्टीट्यूड आपको 12 मीटर आपका है, ये आपका हो गया, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी आपका होता है, एल इंटू बी, एल की वैल्यू देख लो आप, एक्स प्लस 3 आपका है, ब्रेथ आपका एक्स आपका है, सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर मीटर
एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x मीटर। अब आ जाओ फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो आप यहां बेस इक्वल टू x मीटर, हाइट या एल्टीट्यूड लिखो, एल्टीट्यूड 12 मीटर आपका, 12 मीटर आपका, 12 मीटर। बेस एल्टीट्यूड। नाउ एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस लिख लो आप, एक्स आपका है, बेस आपका एक्स आपका हो गया, एल्टीट्यूड 12 आपका है, 6 आ गया, 6x मीटर स्क्वायर। According to the question, देखो आपको क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको देखो क्या लिखा हुआ है, एरिया जो है रेक्टेंगल कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ट्रायंगल से कितना ज्यादा है, 4 स्क्वायर मीटर मोर देन, 4 स्क्वायर मीटर मोर देन। जो ट्रायंगल कहां बना हुआ है, इसके बेस पर बना हुआ है, रेक्टेंगल के बेस पर बना हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस कितना है, 4 ज्यादा है, 4 से अपन ट्रायंगल में प्लस करें, ठीक है। ये देखो कितना आपका है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, वहां देखो आप इज इक्वल टू 6x प्लस 4 आपका हो गया। सबको इसे ट्रांसपोज कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करिए, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब कोई मेथड लिखा नहीं है तो किसी से कर लो आप, अपन फार्मूला मेथड से अपन कर रहे हैं, अपन फार्मूला मेथड अप्लाई कर देते हैं। चाहो तो आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, चाहो तो आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। चलो फैक्टराइजेशन से चलो अपन कर लेते हैं, अपन चलो इसको फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। प्रोडक्ट में 4 आपका है, डिफरेंस में 3 है, कितना कितना लोगे आप कितना कितना लोगे आप, ले लो आप एक्स का स्क्वायर, दोनों माइनस में आपका है, प्रोडक्ट में 4 आना है, डिफरेंस में 3 आना है, कितना कितना ले लो, प्लस एक्स माइनस 4x, प्लस एक्स माइनस 4x, सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो आप, एक्स कॉमन हो गया, क्या बच गया आपका, एक्स प्लस 1 बच गया, या क्या बच गया, 4 कॉमन ले लो, एक्स प्लस 1 आपका बच गया, एक्स प्लस 1 कॉमन आपका है, एक्स प्लस 1 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, प्रोडक्ट में 0 है, सॉल्व करिए, आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1,
अब ये बताओ साइड कभी भी निगेटिव होता है क्या? लिख देना इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज साइड इज नेवर नेगेटिव। और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 आ गया, x4 आपका आ गया। आंसर लिखिए। फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करना है। आंसर लिखिए ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट तो एक्स आपका है इक्वल टू 4 मीटर आपका हो, 4 मीटर हो। एंड लेंथ ले लो, एंड लेंथ इक्वल टू कितना है देख लो, x प्लस 3 आपका है, x प्लस 3 आपका है, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7 मीटर आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख लो अच्छे से, ठीक है। फिर क्वेश्चन जल्दी देख लो आप। अपने पास कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल आपका है, ब्रेथ क्या है? लेंथ 3 लेस देन कम है। अब एक काम करो, ब्रेथ को x ले लो, लेंथ कितना हो जाएगा? x प्लस 3। समझ रहे हो? ब्रेथ को x ले लो, लेंथ हो जाएगा, क्योंकि जनरली हम लोग क्या है ब्रेथ से लेंथ को कंपेयरिंग करते हैं। फिर एरिया फाइंड कर लो। अब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, कहां बना हुआ आपका? इसके बेस पर बना हुआ है, मतलब इसके ब्रेथ पर बना हुआ है। x हो गया, ये 12 गिवन आपका है, एरिया फाइंड कर लो आप। क्वेश्चन में क्या बोला है? रेक्टेंगल का जो एरिया है, एरिया से ट्रायंगल से कितना है? 4 मोर देन है। तो अपने को इक्वेशन बनाना है तो ट्रायंगल वाले 4 प्लस कर दो आप। सॉल्व करिए, ये आपका है। देखो मेथड लिखा नहीं है, आप इसको फॉर्मूला मेथड से बना लेना, फॉर्मूला मेथड से बनाना आसान आपका है, ठीक है। आप इसको फॉर्मूला मेथड से बना लेना, नहीं बने मुझे कमेंट करके बता देना। निगेटिव तो अपन लेंगे नहीं, निगेटिव रिजेक्ट कर दो। 4 आ गया, लेंथ तो अब ब्रेथ देख लो, 4 और 7 आपका है, ठीक है।